खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आगामी 16 फरवरी से यूपी बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर अभय केसरी के संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह से की खास वार्ता। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि अमरोहा जनपद में कुल 82 केंद्र बनाए गए हैं और राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा को मुख्य संकलन केंद्र बनाया गया है। संकलन केंद्र में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की वेबकास्टिंग के माध्यम से सतत निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के लिए जिला अधिकारी की ओर से डिप्टी कलेक्टर अरुण कुमार को नामित किया गया है, तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर तैनाती के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 164 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। जनपद भर में परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी एवं आकस्मिक निरीक्षण के लिए 6 सचल दलों का भी गठन किया गया है। परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों को प्राप्त करा दिए गए हैं, जिन्हें केंद्र व्यवस्थापक एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्टॉक रूम में डबल लॉक की अलमारी में सुरक्षित रखकर सील किया गया है। यदि प्रश्न पत्रों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नकल माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अमरोहा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र, आप देख रहे हैं अभय केसरी। आज हम मौजूद हैं यूपी के जनपद अमरोहा में। हमारे साथ खास चर्चा में जो आज जुड़ने वाले हैं अमरोहा से जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, चूँकि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो आगामी 16 फरवरी से होने वाले हैं। उसको लेकर जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं उस पर सर से बात करेंगे, और किस तरह से इस बार जो है नकल को रोकने का प्रयास जो है किया जाएगा उस पर भी बात करेंगे। हम सीधे बात करते हैं सर से। सर, आपका अभय केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस बार चूँकि आगामी 16 फरवरी से जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, क्या तैयारियां आपकी ओर से की गई हैं? देखिए, इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में हमारे जनपद में हाई स्कूल और इंटर के 54,685 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के बच्चे हैं 28,624 और इंटरमीडिएट के हैं 26,061। तो कुल 54,685 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसमें जनपद के जितने भी हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, जिसमें एडीएम हैं और अन्य लोग, तो 2 एडीएम को सुपर जोनल और 4 जो हमारे एसडीएम्स हैं उनको जोनल अधिकारी, 11 सेक्टर और 84 कुल जनपद में हमारे जो बोर्ड परीक्षा के लिए 82 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो सभी जगह जितने हमारे केंद्र हैं उसमें सभी नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी शासन और विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसकी पूर्ति की गई है और पूर्ण कर लिया गया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि चूँकि जो केंद्र बनाए गए हैं, कितने बच्चे आप यहाँ पर चूँकि परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा के दौरान जो सूचिता है, एक तरह से जो नकल विहीन परीक्षा है, उसके लेकर चूँकि लगातार जो है उत्तर प्रदेश में पहले काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है एक तरह से नकलें होती थी, बहुत मतलब एक तरह से पूरा पेपर जो है हाईजैक हो जाता था। उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए, परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए आपका क्या प्रयास रहने वाला है? देखिए, जैसा शासन और विभाग स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो भी हमारे प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे वो डबल लॉक अलमारी में रखे जाएंगे। डबल लॉक का इस सेंस है कि जो अलमारी है उसमें 2 लॉक, एक ऊपर अलग से कुंडी लगाई जाएगी और दूसरी नीचे, जिसमें से एक चाबी हमारे केंद्र व्यवस्थापक के पास होगी और एक जो दूसरा लॉक होगा उसकी एक चाबी हमारे जो अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक है उनके पास होगी। और एक सेक्टर में जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, प्रत्येक विद्यालयों में सभी जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, एक चाबी उनके पास होगी जिसे वो सील कर दिया जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो प्रधानाचार्य रूम से अलग बनाया गया है, जिसमें एक ही दरवाजा होगा और सभी उस चारों तरफ उसको सील पैक कर दिया गया है कि किसी तरह भी उसमें कोई बाहर से प्रवेश ना कर सके। और जो चाबी एक अन्य मेन गेट है जो स्ट्रांग रूम का, उसकी गेट की चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास होगी, जो वो पहुंच के उसको खोलेंगे। जो हमारा प्रश्न पत्र जा चुका है सभी विद्यालयों में,
सभी जगह ये पूरी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र रखे गए हैं और जब प्रश्न पत्र खुलेगा तो 1 घंटा पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट को और समस्त स्टाफ जो परीक्षा में संलग्न है उसे रहना होगा। तो और देखिए फोर्स की बात करें तो एलआई भी है लगी हुई है, एसटीएफ भी लगी है और सभी को पूर्ण रूप से निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारे 6 सचल दल भी हैं और बीच बीच में हम लोगों ने एक, जिनको हम ही लोग जान रहे हैं, उनके लिए भी अलग से एक मॉनिटरिंग करी गई है। हमारे जितने भी 82 केंद्र हैं सभी हमारे कंट्रोल रूम से सब जुड़े हुए हैं। एक 8-10 कंप्यूटर्स हमने अपना जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम जो बना रखा है, तो सभी विद्यालय ऑन वॉच हैं। जितने कमरे हैं एक सेंटर पे उनका स्ट्रांग रूम भी हमारा 24 आवर वो यहाँ हमारे निगरानी में है और कमरे भी उनके सभी निगरानी में है। सभी जगह वॉइस रिकॉर्डर है और यहाँ हर व्यक्ति 2-2 लोगों को लगा रखा गया है 8-10 सेंटर पे कि हर कमरे को वो ऑन वॉच करके देखें। और हमारी मैं कुछ कर सर, आपने बताया जो रिकॉर्डर हैं, कैमरे लगाए गए हैं, उसको ऑनलाइन आपने किया हुआ है। कई बार देखा जाता है कि परीक्षा के दौरान जो है जनरेटर बंद हो जाता है, कई बार 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, तो ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास है? देखिए अभी हम लोगों ने जनपद स्तरीय जितने हमारे केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी की मीटिंग हुई। हम लोगों ने सभी से वार्ता की और हमारे लोग प्रतिदिन लोगों से बात कर रहे हैं। जो इंटरनेट की व्यवस्था है हमने सभी से चेक कर लिया है और हम ऑनवाज भी हैं। परीक्षा हमारी 16 से शुरू हो रही है, उसके पूर्व ही हम सभी सेंटर से बात कर रहे हैं और सभी उनके इंटरनेट की जो उनकी फ्रीक्वेंसी है हमारी कि वो काम कर रहा है कि नहीं, और सभी जगह व्यवस्था कर दी गई है कि प्रत्येक दशा में जो अगर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर की वो सुविधा रखें। किसी भी तरह यह क्षम या नहीं होगा, या स्वीकार योग्य नहीं होगा कि वो कोई हमारे कनेक्शन से कनेक्टिविटी उनकी कहीं स्लो हो या खराब हो। सर, सुदूर क्षेत्रों में जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जैसे कई बार ऐसा होता है, सड़कों की दिक्कतें होती हैं, कई बार जो है एक तरह से अधिकारी पहुँचने में समय हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नकल की मतलब एक तरह से सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि साहब नकल होती है, सेंटर्स पर जो है कॉपियाँ लिखी जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पूर्व में आई हैं। तो ऐसे इनको रोकने का प्रयास के रूप में आपने क्या किया है? देखिए सर, प्रथम हमने सभी जितने केंद्र हैं, जैसा कि निर्देश भी है और हम लोगों ने करा है कि कोई भी हमारा केंद्र है वहाँ फोटोस्टेट की मशीन उस सेंटर पे चालू हालत में नहीं रहेगी, कि उसे सील पैक कर दिया जाएगा। और कोई भी जितने सेंटर बनाए गए हैं सबको पहले से ही हमारे लोगों ने सब चेक कर लिया है। कहीं आवागमन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो समय से वहाँ मेन रूट से जुड़े ना हो। तो और सभी कमरे का जो वहाँ जितने सेंटर्स हैं सभी कमरे के किस कमरे में कौन सा कैमरा लगा हुआ है और ऑन वॉच है, वॉइस रिकॉर्डर युक्त हैं, तो उनकी आवाज़ भी यहाँ सभी लोग सुन सकते हैं। अगर कहीं कोई भी किसी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो हमारा जो सचल दल होगा, और लोकल में भी हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कुछ लोगों को कि वो जैसे कोई इनको शंकाएं लगेगी तुरंत वो उनको उसकी स्क्रीनशॉट लेके इन्फॉर्म करेंगे और उस कक्ष संख्या को कि कैमरा नंबर 1 कक्ष संख्या 5, तो उसमें वो सीधे वहां विद्यालय पहुंचकर उन्हें ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये कैमरा किस कक्ष संख्या में लगा हुआ है, तो सीधे वहां पहुंच सकते हैं। करेंगे इसको। जी सर, जैसे चूंकि पिछले वर्षों की भांति आपने इस वर्ष जो है क्या बेहतर करने का प्रयास किया है? चूंकि परीक्षाएं तो बड़ी लंबे समय से होती चली जा रही हैं, लंबे समय से होती रही हैं, तो इस वर्ष क्या बेहतर हुआ है? देखिए, बेहतर तो काफी कुछ, जैसे जो हमारा प्रश्न पत्र जाता था, प्रश्न पत्र रख दिया गया तो सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती थी। डबल लॉक अलमारी की व्यवस्था की गई और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा जनपद स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो हमारा स्ट्रांग रूम जहां प्रश्न पत्र रखा हुआ है उसके बाहर उस गेट की चाबी वहां न विद्यालय के किसी भी व्यक्ति के पास या केंद्र व्यवस्थापक के पास या अतिरिक्त के पास किसी के पास नहीं रहेगी। तो यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी इसकी काफी मॉनिटरिंग की जा रही है और यदि कहीं हमें तो नहीं लगता है कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो या नकल जैसी कोई बात आए। सर, केंद्र पर जो परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं उन पर किन लोगों को केंद्राध्यक्ष आपने बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
देखिए, हमारे यहाँ जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो उस विद्यालय जो यहाँ केंद्र है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक होते हैं, और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हमारे सर्वप्रथम हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो हमारे शिक्षक हैं उनको, जो हमारा केंद्र नहीं है, और जो हमारा सहायता प्राप्त विद्यालय होता है वहाँ के अध्यापक को जो थोड़ा इसके बारे में जानकारी रखते हैं उनको अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के रूप में यहाँ जनपद स्तर से नियुक्त किया जाता है। चूँकि 16 फरवरी से परीक्षाएं होने वाली हैं, क्या संदेश आपका जो है परीक्षार्थियों के लिए, आपका क्या संदेश है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। देखिए, बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से परीक्षा दें। उनको किसी भी तरह की कोई समस्या यदि होती है तो हमारा कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम नंबर है उनका, कभी भी उसके संबंध में कोई उनका सुझाव हो तो वो दें। यदि किसी भी तरह की व्यवस्था उनको लग रही हो तो उसके बारे में भी जानकारी करें। हमारा जिला प्रशासन, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी, SSP सभी लोग उस पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई बच्चों की असुविधा ना हो। बिजली की जहां तक व्यवस्था है उसके जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित विद्युत विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। रोडवेज या आवागमन के साधन की बात है तो उसके बारे में भी हम उनके ARTO को भी अवगत करा दिया गया है। तो इस तरीके से काफी कुछ कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई समस्या बच्चों को न हो। आपने सुना जिला विद्यालय निरीक्षक जी को, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार की परीक्षाओं में नकल की कहीं भी संभावना नहीं है। यदि कहीं ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उसके लिए जिला स्तर पर सचल दल बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जो है इसकी जो है एक तरह से जो है बारीकी से छानबीन की जा रही है। केंद्र बनाए गए हैं, उन पर जो है विशेष तरीके से जो कैमरे की निगरानी में जो है बनाया गया है, और जो परीक्षा केंद्रों पर पहले से चुके जो पेपर्स वगैरह हैं वो एक तरह से प्रशासन की निगरानी में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन मयंक शर्मा के साथ डॉक्टर नरेंद्र, अमरोहा।